अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ रीबा सुल्तान और मैं हूँ रबाब असद। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएं कि महफूज और मुस्तहकम पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के साथ देरीना ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। कई ममालिक दहशत गर्दी से मुतासिर हुए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। दहशत गर्दी के खतरात से निमटना मुश्तरका मफादात में शामिल है। And nor was I yesterday speaking directly to the president's comments. I will let the White House and my colleagues there speak to that. But I will reiterate again that the U.S. has always viewed a secure and prosperous Pakistan as critical to U.S. interests and more broadly to U.S. values, our long-standing cooperation with Pakistan. Pakistani ambassador Masood Khan was also summoned here in the State Department. What was the reason? It was just like, you summon ours, we're going to summon yours, ambassador? Why was summoned in the State Department yesterday? I don't have any specifics to offer. As you know, but the U.S. meets with Pakistani officials and vice versa regularly at regular intervals. A standard practice, we don't comment on those specifics and don't get into private diplomatic engagement. Few countries have suffered from terrorism like Pakistan and have a shared interest in combating threats to regional instability and regional security like the TTP. We seek a strong partnership with Pakistan on counterterrorism and expect sustained action against all militant and terrorist groups, and we look forward to the cooperative efforts to eliminate all regional and global terrorist threats. अमरीकी सदर जो बाइडन का पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान बेसाख्ता था। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस हॉलैंड ने कहा है कि अमरीकी पॉलिसी में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। अमरीकी महकमा खारजा की वजाहत से लगता है कि सदारती बयान जानबूझकर नहीं दिया गया। और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भारत को जवाब दिया उस हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से एशिया कप 2023 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान ना भेजने के मामले पर एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिख दिया है। PCB ने अपने खत में BCCI के सेक्रेटरी जय शाह के बयान की मजम्मत की है। साबिक चेयरमैन PCB तौकीर ज़िया ने कहा है कि अगर भारत खेलना नहीं चाहता तो ना खेले, हमें भारत के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ICC और ACC को मुदाखलत करनी चाहिए। एशिया क्रिकेट काउंसिल में बात करें, ICC में बात करें, अपनी गवर्नमेंट से जरूर उसको रास्ते में रहना चाहिए। अपना डिप्लोमेटिक फ्रंट जो है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। ICC मेरे ख्याल तो 70% पैसा तो इंडिया जनरेट करके उनको देता है, इसलिए ICC भी कुछ नहीं कर सकता। अंधेर नगरी चौपट राज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में करप्शन का बाजार गर्म हो गया। सरकारी फंड माल गनीमत बंद किया। PSB इस्लामाबाद सेंटर में साउथ एशियन गेम्स के नाम पर अरबों रुपए का ठेका करप्शन की नजर हो गया। तफसीलात क्या हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। जी असगर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, हमें जो डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुए हैं और जो हमने उसकी तहकीकात की तो उसकी रोशनी में हमें पता चला कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में साउथ एशियन गेम्स के नाम पर बड़े पैमाने पर जो है वो करप्शन हो रही है और इस की बुनियादी वजह साउथ एशियन गेम के हवाले से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्दीन आराइश थी, कुछ नई चीजें बननी थी, लेकिन जो चीज 50 लाख में बननी थी उसके लिए 2-2.5 करोड़ रुपए का जो है एस्टिमेट बनाया गया और जिस कंपनी को ठेका दिया गया बताते हैं कि वो भी PSB के आला हुकाम की जो है मंजूर नजर थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक डायरेक्टर को जो है वो जिम्मेदारी दी जाती है पहले कि आप इसकी निगरानी करें। वो डायरेक्टर 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देता है कि काम गैर मेयारी है, इसकी तहकीकात की जाए। तो बजाय तहकीकात करने के डायरेक्टर को ओहदे से फारिग कर दिया जाता है और काम को जारी रखा जाता है। फिर जो है एक कंसल्टेंट कंपनी हायर की जाती है, उससे कहा जाता है कि आप इस काम को देखें। उस कंसल्टेंट कंपनी को हैरत अंगेज तौर पर PSB में बैठने तक की जगह नहीं दी जाती, ना ही उसको डॉक्यूमेंट्स पूरे दिए जाते हैं। वो खत पे खत लिखते हैं, तकरीबन 1 डजन से ज्यादा रिमाइंडर भेजते हैं, लेकिन उन्हें जो है जगह नहीं दी जाती। जबकि तरक्याती काम इंतहाई गैर मेयारी तरीके से जारी है, वो सड़कें लगने हो, टाइल्स लगने हो, हॉल बनना हो या हॉकी स्टेडियम की तज़ीनो आराइश हो रही हो। वो के साउथ एशियन गेम जो है वो 1 साल के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में करप्शन का बाजार गर्म हो गया है। इससे मुतालिक हमें अपडेट दे रहे थे असगर अजीम, आपका शुक्रिया।
कुछ बात करेंगे डॉलर के हवाले से। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर देखा गया। अमेरिकी करेंसी की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। इंटर बैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद डॉलर 219 रुपये 99 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 1 रुपये 75 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 227 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। कवानीन को रोंद कर मफरूर इसहाक डार को दरामद करके वज़ीर ख़जाना लगाया गया। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और PTI के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं दावा था अब डॉलर की ऐसी की तैसी होगी, फिर जाली तौर पर डॉलर नीचे आया। डॉलर नीचे लाने का ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा और अब मुसलसल रुपए की कदर कम हो रही है। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। और PDM का सरबराही इजलास 31 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट में सरबराह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत होगा। इजलास में महंगाई समेत दीगर उमूर जेर बहस आएंगे। इजलास के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और अवाम को रिलीफ देने पर बातचीत होगी। PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात पर फरहत शहजादी और फरहा खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 5 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। हद तक इज़्ज़त का नोटिस कानूनदान अजहर सिद्दीकी के जरिए भिजवाया गया। नोटिस के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिससे नेक नामी मुतासिर हुई। झूठे इल्ज़ामात पर मबनी बयानात के चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए तशहीर की गई। राना सनाउल्लाह 7 दिन के अंदर माफ़ी मांगे, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए अदालतों से रिजू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जेर सदारत रावलपिंडी डिवीज़न के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली का इजलास हुआ। अरकान असम्बली ने हलकों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों के बारे में तजावीज़ पेश की। परवेज़ इलाही ने रावलपिंडी डिवीज़न में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म देते हुए ग्रीन और ब्राउन एरियाज और हाउसिंग के लिए मखसूस इलाके की जोनिंग की हिदायत कर दी। अडियाला और चक्री रोड समेत दीगर शहरों की तामीर और मरम्मत का काम भी जारी है। रावलपिंडी यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट को फंक्शनल करने के लिए भर्तियों का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। मरकजी सड़कों और दूर दराज इलाकों में रेस्क्यू 1122 सेंटर्स बनाने का कहा। अभी आपको अपडेट करेंगे, मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का 10 रोज से धरना जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने मॉल रोड की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी करते हुए कमिश्नर लाहौर से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्म में लिखा है कि कमिश्नर लाहौर बताएं धरना खत्म कराने के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, माल रोड लाहौर पर लेडी हेल्थ वर्कर जन्म से 10 रोजा एहतजाज जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने माल रोड की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिए है। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कमिश्नर लाहौर से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कमिश्नर लाहौर बताएं कि धरना खत्म कराने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। पंजाब असम्बली के सामने लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरना दे रखा है। ट्रैफिक जाम होने से शहर में आलूदगी बढ़ रही है। ये भी बताया गया है कि जल्द धरना खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर ही हुक्मनामा जारी किया। दरखास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने दलाइल दिए थे। दरखास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत दीगर को शरीक बनाया 10 रोज हो गए हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स ने धरना दे रखा है। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और लाल हवेली रावलपिंडी के सबसे कदीमी राजा बाजार में वाक़ अपने अंदर सदियों की तारीख रखती है, जिसके मकीन अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद जो सालों से इस हवेली पर बुरजमान है, अब इस हवेली को खाली करवाने के हवाले से बातें हो रही हैं। शेख रशीद और इस हवेली के गिर्द बसने वाले क्या कहते हैं, बताएंगी आफ्ताब जिहान अपनी इस रिपोर्ट में।
100 साल से खड़ी लाल हवेली जिसके मलकियत के दावेदार हैं शेख रशीद, अब इसको खाली करवाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लाल हवेली में अपनी निस्फ जिंदगी गुजारने वाले शेख रशीद कहते हैं कि इस हवेली को खाली करवाने के लिए मेरी मौत का इंतजार करना होगा। कोई खाली नहीं करने जा रहा, ऑन माई डेड बॉडी। 3 मरले की हवेली से खौफजदा लोग जो हैं वो अभी तो सेशन कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर मैं खुद हूँ। मैं भी रावलपिंडी के लोगों को कॉल दे सकता हूँ जो लाखों ना सही हजारों की तादाद में इससे अटैच हैं। अपना बचपन और जवानी इस हवेली में गुजार दी और 16 मर्तबा इस हवेली के ऊपर अपनी जीत का परचम लहराया। मायूसी कुफ्र है जी, और जिद्दोजहद हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है, कोई मजाक है ये। इस तरह 16 वजारतों में कुछ नहीं निकला तो अब लाल हवेली निकाल दी है, और बेवकूफ़ हैं इनसे जो उनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है कि। शेख रशीद ने कहा कि जिंदगी के बहुत खूबसूरत लम्हात इस हवेली में गुजारे हैं। मेरे यहाँ आने से कबल ये हवेली जिन्नात का घर हुआ करता था। लाल हवेली को सदियों से देखने वाले राजा बाजार में मुकीम शहरी कहते हैं ये हवेली हमारे इलाके की रौनक है और हवेली की रौनक शेख रशीद से ही है। ये 1946 उस वक्त जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त से ये लाल हवेली में देखता आया। ये शेख रशीद साहब ही यहाँ रहते थे। हमारी शेख साहब की वजह से बड़ी हिफाजत थी और बाज़ार में रौनक थी। वो चले जाएंगे, रौनक ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, हमारी सारी ज़िंदगी इधर गुजर चुकी है, हमें तो अच्छा लग रहा है। लाल हवेली अच्छी है, हमारे इलाके की रौनक है। हम तो कहते शेख साहब यहाँ से ना जाएं, यहाँ ही रहें। हमारे लिए रौनक है, हमारी बाइस से फ़ख्र है हमारे लिए। लाल हवेली को खाली करवाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। मेरे एक कॉल पर पूरा पिंडी यहाँ जमा हो जाएगा। खित्ते पोटोहार में वाक़े लाल हवेली, इस हवेली में अनगिनत मीठी और तल्ख यादों के साथ जिंदगी गुजारने वाले शेख रशीद कहते हैं ताहयात इस हवेली को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, रावलपिंडी। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर के सरकारी स्कूल में जदीद तरीन सहूलियात, क्लासरूम्स में LCDs, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, फ्रिज और दीगर सहूलियात ने निजी स्कूलों को भी मात दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। इस स्कूल में बिजली के लिए अपना सोलर सिस्टम है। तलबा एयर कंडीशन क्लासरूम में LCDs के जरिए पढ़ते हैं। स्कूल में लेबॉर्ट्री, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, डिजिटल बिल, साउंड सिस्टम, फ्रिज और खाना गर्म करने के लिए ओवन की सहूलियात मौजूद है। बच्चों को एक माहौल चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप बच्चों को माहौल दे दें तो वो स्कूल में दिलचस्पी लेंगे, स्कूल में अपनी हाजिरी को भी यकीनी बनाएंगे। तो इस मकसद के लिए जो LED हमने लगाई अभी आपने देख ली, हम इसमें यानी प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं टीचर्स। असातिज़ा कहते हैं सहूलियात के बाद तलबा की पढ़ाई में बेहतरी आई है। बच्चों की अपनी दिलचस्पी इसी वजह से होती है कि उन्हें अच्छा माहौल दिया जाए। बच्चों के माहौल जो है वो बच्चों की पर्सनैलिटी पर, उनकी इंटेलिजेंस पर काफ़ी बेहतर जो है वो असर छोड़ता है। जदीद दौर की सहूलियात मुयसर होने पर तलबा भी पूरी यकसुई से पढ़ाई करते हैं। हमारे लिए बहुत सहूलियात पैदा की है। हमें इस तरह AC के लिए और LCD के लिए बहुत सी, हमें खेलों के लिए भी माहौल फराहम किया है। हमारे लिए पहले ब्रेक का निज़ाम नहीं था, अभी 5 पीरियड के बाद ब्रेक होता है जिसमें हम नमाज भी पढ़ते हैं और तफरीह भी करते हैं और खाना वगैरह भी गर्म करते हैं ओवन में, फ्रिज में, तो फिर खाते हैं उससे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलबहार सूबे के दीगर स्कूलों के लिए मॉडल है। कैमरामैन सुहेल राना के साथ अब्दुल रहमान, GTV न्यूज़, पेशावर। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।